छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार से जुड़ी हुई घोटालों की परतें अब धीरे धीरे उतरती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद इस काम में तेजी आई है। साय सरकार की कोशिश पिछले कार्यकाल के दौरान लगाए गए करप्शन के चार्जेस को सही साबित करने की है। घोटालों की इन कड़ियों में से एक बड़ा मामला सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले का है, जिसको लेकर अब शिकंजा कसा जाने लगा है। कल से इस मामले में सीबीआई ने आरोपियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अब तक हुई कार्रवाई में रायपुर के फूल चौक स्थित होटल में छापे, रायपुर सिविल लाइन में कोचिंग सेंटर, महासमुंद में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में छापे, कुल 5 स्थानों पर छापेमारी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और दस्तावेज बरामद। लगातार इन कार्रवाइयों के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भ्रष्टाचार के इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इधर लगातार कार्रवाइयों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया, सीजीपीएससी के पेपर एग्जाम के पहले जहां सॉल्व कराया गया, वहां तक सीबीआई पहुंच चुकी है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कारनामे को करप्शन टूरिज्म की संज्ञा दी है। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है यहाँ पर। इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी, मैंने गजब सरकार थी भाई। अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। और ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। इधर कार्रवाइयों का क्रम अभी थमा नहीं है। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर जांच कर रही सीबीआई आज पूर्व आईएएस अफसर अनिल टूटेजा के घर भी पहुंची। पूर्व सरकार से जुड़े कई लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो कांग्रेस ने आरोपों का जवाब देते हुए एक बार फिर विपक्ष को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप जड़कर बचाव की कोशिश की है। जांच करें, अभी तक क्या आया है? अभी तक इन्होंने 1.5 साल में किसी भी मामले में, जितने भी मामलों में आरोप लगाया है, किसी भी मामले में ये साबित करें कि आज ये यहाँ पर इसमें ये दोषी हुआ है। आज चाहे सीजीपीएससी के मामला हो और ये टूरिज्म कल्चर की बात करते हैं। आज भूल गए वो लोग कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में जब उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सारे जितने भी बनाए गए हैं टूरिज्म के स्थान जो है, वो पूरी तरह से आज खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। कौन है उसके जिम्मेदार जो है? ये आज जिस तरह से लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, आज उसकी बात तो नहीं करेंगे लोग। राजनीति से इतर अब ये पूरा मामला धीरे धीरे खुलने लगा है। बताया जा रहा है कि सीजीपीएससी मेंस 2022 के 35 उम्मीदवारों को परीक्षा के 5 दिन पहले मूल परीक्षा का पर्चा सॉल्व कराया गया था। इसके लिए बारनवापारा के रिजॉर्ट में ठहरने की जानकारी आई है। ऐसे परीक्षार्थियों से एक पद के लिए 40 लाख से 1 करोड़ तक लिए गए। अब इस घोटाले में जुड़ी उन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। आमतौर पर चुनाव के दौरान होने वाले घोटाले और भ्रष्टाचार समय के साथ खो जाते हैं और मामला भुला दिया जाता है, लेकिन सीजीपीएससी के मामले में सरकार अंजाम तक पहुंचने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसे टूरिज्म पर जिस पर इन दिनों काफ़ी बहस हो रही है। छत्तीसगढ़ का नाम हम टूरिज्म के क्षेत्र में भी सुनते हैं और आसपास के इलाकों से लोग छत्तीसगढ़ इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ टूरिज्म की काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि यहाँ पर ऐसा घोटाला किया गया है जिससे लगता है कि टूरिज्म जो है वो एक तरफ चला गया है और करप्शन दूसरी तरफ से सामने आ गया है। घोटाला करने के लिए रिसोर्ट में ले जाकर बच्चों को पढ़ाई कराने का एक ऐसा कारनामा जिसने हमारे छत्तीसगढ़ पर दाग लगा दिया है और छत्तीसगढ़ कहलाने लगा है करप्शन टूरिज्म, यहाँ भी होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं गोपाल सुमंतो जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय राय जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले 2 दिन से जो लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं वो तो बताती हैं कि भ्रष्टाचार पर केंद्रीय एजेंसियां एक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लगातार
कार्रवाइयाँ हो रही हैं। महासमुंद और रायपुर के 5 स्थानों पर छापेमारी की गई है और उसके बाद जो तथ्य आया है उससे सियासी बयानबाजी ने एक तरीके से तेजी पकड़ ली है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और पहले गोपाल जी से ही जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गोपाल जी जब विपक्ष में थे तो हमारी डिबेट में काफ़ी आते थे और इस बात को पुरजोर तरीके से उठाते थे कि भाई पीएससी का घोटाला हो गया। हम कहते थे कि घोटाला हो गया, कुछ सामने लाइए, पता कैसे चलेगा। अब उनकी सरकार ने कुछ तथ्य लाए हैं और अच्छी बात यह है कि सरकार आने के बाद उस मुद्दे को भूला नहीं उन्होंने, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। गोपाल जी, लेकिन ये करप्शन टूरिज्म का नाम दे रहे हैं आप लोग, इसकी क्या वजह है, क्या तथ्य सामने आया है? देखिए मोहन जी, ये विषय तो बहुत गंभीर है, क्योंकि ये सीधा सीधा इस प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम विपक्ष में थे तब रोज हम बोलते थे कि ये पीएससी घोटाला नहीं, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये आप करप्शन टूरिज्म की बात देखिए कि लोग रिसोर्ट में बैठ के पूर्ववत उनको पेपर मिल गया, उस पेपर को उन्होंने पूर्ववत बैठकर रिसोर्ट में सॉल्व कर लिया। और इसमें एक बड़े आईएएस जो अनिल टुटेजा जी का नाम भी चल रहा था, उनका भी एक ट्यूटोरियल है बिलासपुर में, और उनके ट्यूटोरियल से सबसे ज्यादा बच्चे इस पीएससी में सिलेक्ट हुए। ये हर तरफ से इन्होंने मार्केटिंग का रास्ता सरकार से होकर बना लिया था। चाहे अनिल टुटेजा, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट बेचना हो, चाहे बच्चों का भविष्य बेचना हो, दोनों काम अनिल टुटेजा एक साथ कर रहे थे। मतलब कहीं भी कोई कोताही नहीं बरत रहे थे, दोनों तरफ वो काम पे लगे हुए थे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है मोहन जी कि आज इनके प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि कौन किसके ऊपर दोष साबित हो गया, किसको अंदर कर दिए, किसको जेल पहुंचा दिए। अरे भाई, थोड़ा सब्र का भी पैमाना होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जांच में जल्दबाजी में काम नहीं होता है। कानून के प्रथम पृष्ठ में ही लिखा हुआ है, आप कानून के किसी भी किताब को उठा लीजिए, कानून के प्रथम पृष्ठ में ही लिखा हुआ है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार भी इस ओर पूरी ध्यान देती है, प्रशासन भी इस ओर ध्यान देती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सरकार का कोई भी प्रशासनिक अमला हो, वो इस बात पर पूरा पुरजोर ध्यान देती है कि किसी तरह से किसी निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो, इसलिए जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं होती। और दूसरे तरफ दूसरा एक एंगल भी होता है कि जो साजिश करता है कोई भी ना बचे, जो साजिश करता है उनका पर्दाफाश हो, वो पर्दे के सामने आए और पर्दे के सामने लोगों के सामने लाके उनका दोषारोपण करके उनको सजा दिलाया जाए। क्योंकि राजनीतिक आप बहुत बार देख चुके हैं, ये भूपेश बघेल बार बार राजनीतिक पैतरा चलते हैं कि बोले मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो निर्दोष हूं, मेरे सारे अधिकारी दोषी, मेरा पीए दोषी, मेरा सेक्रेटरी दोषी, मेरा आईएएस दोषी, मेरा सेक्रेटरी एसीएस दोषी, मेरे सारे के सारे अधिकारी दोषी, लेकिन मैं पाक साफ। तो सिग्नेचर करने का काम किसने किया? सिग्नेचर क्या उन अधिकारियों ने किया या भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया? ये बहुत बड़ा सवाल है भूपेश बघेल से। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग दोषी है और भूपेश बघेल पाक साफ है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो राजनीतिक पैतरा चलते हैं और सरकार इस बात से भली भांति वाकिफ है, इसलिए जो भी कर रही है बहुत अच्छे और बहुत तगड़े सबूतों के साथ कर रही है। और इस बार जब भूपेश बघेल पे शिकंजा कसेगा तो चारों तरफ से कसेगा, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप की तरफ से हो, चाहे वो कोयला घोटाले की तरफ से हो, चाहे वो पीएससी घोटाले की तरफ से हो, चाहे वो गोबर घोटाले की तरफ से हो, सारे के सारे घोटाले की तरफ से एक साथ शिकंजा भूपेश बघेल पे कसेगा। और लोगों का 5 साल जो उन्होंने छला है, इस प्रदेश को ठगा है, उससे उस पूरी की पूरी भरपाई करवाई जाएगी भूपेश बघेल से, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, तो ये कुछ ऐसा घोटाला था जिसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी तो और चीज़ें सामने आएंगी। जो प्राथमिक रूप से जानकारी आई है उसमें 35 लोगों को अलग से पर्चा मुहैया कराया गया, उनसे सॉल्व कराया गया और फिर पेपर दिलाया गया, जिसके कारण उनको एक एडवांटेज मिल गया। तो उनको एक तरीके से चयन करने की संभावनाएं बढ़ गई थी और इसीलिए इसे घोटाला कहा जा रहा है। कांग्रेस क्यों निशाने में है और कांग्रेस पर जब इस तरीके की बातें आती है तो कांग्रेस भी निशाने और घेरे में आ जाती है, ये जान लेंगे अभय जी से। अभय जी, क्या कहेंगे? आपकी सरकार के समय का मामला है, परतें अब खुल रही हैं,
इसमें भी कुछ क्या राजनीतिक हित देख रहे हैं, राजनीतिक साजिश देख रहे हैं क्या आप? मोहन तिवारी जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे पहले, आप तभी पैनलिस्ट थे भी कि मैं थोड़ा देर से जुड़ा, दूसरे डिबेट में था, उसके बाद जुड़ने में समय लग गया। अभी मैं सुन रहा था हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिखते हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार को भूपेश बघेल दिखते हैं। इन लोगों को सपना आता है। 5 साल की सरकार जिसने कीर्तिमान स्थापित किए, योजनाओं के कीर्तिमान, छत्तीसगढ़ियों के लाभ का कीर्तिमान, छत्तीसगढ़ियापन का कीर्तिमान, राजगीत से लेकर तमाम योजनाएं छत्तीसगढ़ियों के लिए बनाई गई। अब वो आज ईडी, सीबीआई, आईटी को लाकर आप दुनिया भर की जांच घोटाले की बात कर रहे हैं। किस घोटाले को आपने अंजाम तक पहुंचाया? कोयला घोटाला आप 2021 से जांच कर रहे हैं, शराब घोटाला आप 2021 से जांच कर रहे हैं, लोगों को आपने जेल भी भेज दिया, लोगों पे कार्रवाइयां भी चल रही। समापन कब होगा? इसका रिजल्ट कब आएगा? पीसीपीएससी को भी आप 2-2 महीने 3-3 महीने रह के एक पन्ना खोलते हैं, रोज रोज नई कहानियां गढ़ के लाते हैं। हम चाहते हैं कि घोटालों की जांच हो, हम ये भी चाहते हैं कि घोटालेबाजों पे कार्रवाई हो, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती। ये तो बदलापुर की कार्रवाई है। इनको तो भूपेश बघेल के चरित्र पे हमला करना है, इनको तो भूपेश बघेल सपने में आते हैं उन पे आरोप लगाना है। महादेव सट्टा के बारे में मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या जो बंद है? केंद्र सरकार ने बिल लगा दिया। सौरभ को दुबई से लाने में क्या तकलीफ हो रही है केंद्र सरकार को? महादेव सट्टा की जांच आप कंप्लीट करिए। महादेव सट्टा के खिलाफ कानून बनाने का काम भूपेश बघेल ने किया, महादेव सट्टा पे गिरफ्तारी करने का काम भूपेश सरकार ने किया। तो सीजीपीएससी की जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य का मामला है, इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। छोटा बड़ा कोई हो, आप किसी को माफ ना करें, लेकिन आप बदलापुर और राजनीति की बात ना करें। आप भूपेश बघेल का पहाड़ा ना पड़े, वो मुख्यमंत्री प्रदेश के थे, सब जानते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को और 5 साल की सरकार के काम को उन्होंने कहां तक पहुंचाया था। आज आपको इतनी चिढ़ है कि सारी योजनाओं को आप बंद कर देते हैं। गौठान बंद, गोबर खरीदी बंद, आत्मानंद बंद करने की कगार में है। आप अच्छी योजनाओं को चलाइए, और अगर कहीं गड़बड़ियां थी तो सरकार आपकी है, केंद्र में भी राज्य में भी डबल इंजन का डबल घोड़ा दौड़ रहा है। कार्रवाई करिए, बात मत करिए। हर 6 महीने बाद चार गिरफ्तारी, हर 6 महीने बाद 4 नया चार्जशीट, हर 6 महीने बाद 4 नए आरोप। 15 महीने की सरकार का बताने का कोई काम नहीं है। तो जनता को केवल ये बताते रहो कि सरकार घोटाला की थी, ये सरकार घोटाला की थी। अरे 15 महीने में आपने क्या किया? आपने नहीं, पर अगर पुराने घोटालों को छोड़ा भी तो नहीं जा सकता ना। कल के कैबिनेट में उम्मीद था कि पेड़ के शिक्षकों के लिए कुछ घोषणा होगी, वो बेचारे देख रहे हैं अभी तक। आप अपना बताइए, 15 साल के कर्म बताइए। ये बदलापुर की सरकार नहीं चलेगी। जनता ने विकास करने के लिए आपको जिताया है, जनता आरोप लगाने के लिए आपको नहीं जिताई है। और कब समापन होगा इन घोटालों की जांच? आपने मनमोहन सिंह सरकार पे बहुत घोटाले के आरोप लगाए थे, 2G स्कीम, कोल स्कीम, सब बरी हो गए। आज बताइए कि कौन सा घोटाला सिद्ध हुआ? यहाँ भी वही होगा। लेकिन हमको न्यायालय पे भरोसा है, वहां न्याय होगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के विधायक 15 महीने की बात ही नहीं करते, एक काम की बात नहीं करते, केवल पिछली सरकार। ठीक है, राहुल गांधी, चलिए इस पर जवाब लेंगे। लेकिन पहले अनिल जी की टिप्पणी एक ले लेते हैं। क्या लग रहा है ये घोटाला किस दिशा में जा रहा है? कुछ निकलेगा? कई चीज़ें कई बार साबित नहीं हो पाती। इस पूरे घोटाले में तो लग रहा है कि कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, और अभी तो जो लोग ने ये घोटाला अंजाम दिया वहाँ तक बात आई है। ये पैसा क्योंकि और कहीं भी जाता था, तो वहाँ तक क्या पहुँच पाएगी क्या सीबीआई? अनिल जी, ये पीएससी घोटाला जो है, ये जब भूपेश सरकार थी तो काफ़ी दिनों से चल रहा था। मतलब ये 22-23 के पहले से भी चल रहा था, और लोग इसको काम कर रहे थे धीरे धीरे। ये तो बीच में क्या हुआ कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया, इसलिए घोटाला उजागर हो गया। और जो उसका चेयरमैन था टमन सिंह, वो पूरा इसको झेल रहा था, पूरा वो उसके किंग पिन का था। अब सवाल ये है कि ये जो 35 लोगों को 12वां पारा में ले जाकर
इनको एडवांस में पेपर देना, ये तो बहुत बहुत ही बड़ी, मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ हो नहीं सकता युवाओं के साथ। उनका क्या, उन 35 लोगों की लिस्ट इनके पास है, सीबीआई के पास? क्या उन 35 लोगों को भी एक्यूज बनाया जाएगा? क्योंकि अगर अपराध हो रहा था और उनको पता था कि ये पीएससी का पेपर हम 5 दिन पहले हमको मिला है, तो ये अपराध में वो संलिप्त हैं जी। मतलब उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए कि चलो वो बच्चे थे ऐसा। उनको पता था कि ये पेपर 5 दिन पहले हमको मिला है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे जाने वाले थे, मतलब वो छोटे मोटे बेवकूफ़ नहीं थे। उनको अच्छे से पता था कि वो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो क्या उन 35 लोगों पर भी ये कार्रवाई होगी? 35 की जो लिस्ट आई है वो पूरी कार्रवाई होगी? ये 35 लोग क्या टुटेजा के ट्यूटोरियल से थे? ये भी एक जांच का विषय है। तो देखिए, सीबीआई जो है कि एक एक करके एक एक कड़ियाँ जोड़ती जा रही है। ये कड़ियाँ जो सीबीआई नहीं जोड़ रही, जो सीबीआई ने जिनको गिरफ्तार किया है वही सब बता रहे हैं उनको, और सीबीआई उसको जोड़ रही है। बस इतना काम चल रहा है। अब रहा सवाल कि 2-2.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए इनको घोटालों को, तो अब जनता ये भी चाहती कि अब इनका जल्दी से जल्दी पटाक्षेप होकर जो अपराधी हैं, जो जिनने अपराध किया है, उन्हें अब सजा दी जाए। ये भी एक मांग जनता उठा रही है। ठीक है, मांग तो उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति इसलिए है कि भाई हर चीज में उनका नाम क्यों जोड़ा जाता है? हो सकता है ये जो पूरा काकस होगा उसमें सरकार या जनप्रतिनिधियों की भूमिका ना हो, अधिकारियों ने कुछ कर लिया घोटाला, तो हर चीज उसमें जोड़ दिया जाना जरूरी नहीं, है। ऐसा नहीं है सर। क्या होता है कि बिगर सरकार की आंख बंद किए हुए ये सारे बड़े काम नहीं हो सकते। ये बड़े काम है, कुछ छोटा मोटा घोटाला नहीं है कि छोटा मोटा कुछ हो गया। जैसे ज़मीन के घोटाले हों या ये शराब के घोटाले हों, ये सरकार की नज़र के अंदर रहते हैं। वो बात अलग है कि सरकार उसमें दस्तखत ना करे, अधिकारियों से दस्तखत करा दे, लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती कि उनको पता नहीं था और ये घोटाला हो गया। ये कह भी नहीं सकती सरकार। ठीक है गोपाल जी, ये कांग्रेस की भी जो आपत्ति है उसमें ये है कि भाई अभी तो ऐसा कोई तथ्य आया नहीं है कि कोई कांग्रेस का नेता इन्वॉल्वमेंट है। अधिकारी हैं और कुछ लोग कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, उसको सीधे आप लोग कांग्रेस से क्यों जोड़ देते हैं? देखिए, अभी मैं अभय नारायण जी को सुन रहा था। अभय जी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि किसको सजा मिलेगी, कब सजा मिलेगी, कैसे, हम पे से कोई साबित ही नहीं हो रहा है। 155 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करती ईडी कोयला घोटाले, तो वो संपत्ति कहां से आई? और वो भी कांग्रेस नेता का, सूर्यकांत तिवारी तो इनके ही नेता थे ना। दूसरा 210 करोड़ का शराब घोटाले में संपत्ति अटैच होता है, वो भी इनके नेता के यहाँ से। अब इनको और क्या सबूत चाहिए? टामन सिंह सोनवानी किसके अपॉइंटी थे? क्या उनको भाजपा सरकार ने बैठा दी थी? क्या उनको ईडी ने बैठा दी थी? क्या उनको सीबीआई ने बैठाई थी? किसने बैठाई थी? जब आप चारों तरफ से घिर गए हैं तो कम से कम इस ओर छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य देखते हुए कम से कम आप लोगों को इतना निर्लज्ज बनना छोड़ देना चाहिए। सीधी बात है। आप लोग जो अब अपना जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जो आप आरोपों का खंडन कर रहे हैं, ये निर्लज्जता है। सामूहिक रूप से आप लोग निर्लज्जता का प्रमाण दे रहे हैं। नहीं गोपाल जी, इसमें थोड़ी सी आपत्ति है कि कोई शब्दों का उपयोग अच्छे से करिए गोपाल जी। डिबेट में कम से कम शब्दों का उपयोग। कौन है 15 साल की रमन सिंह सरकार का गोपाल जी, रमन सिंह सरकार के पीएससी घोटाले याद करिए, रमन सिंह सरकार का नसबंदी कांड याद करिए, छोटे रमन सिंह सरकार का नाम घोटाला याद करिए। निर्लज्जता कांग्रेस को नहीं दिखानी चाहिए। और हम लोग मर्यादित शब्दों का उपयोग करें, आप अपनी बात कहें, लेकिन शब्दों का उपयोग आप वो करें जो डिबेट में सार्थक हो। छत्तीसगढ़ महतारी को एमडी के पर्चे दाखिल कराए जा रहे थे, रमन सिंह सरकार में ठेका हुआ था। 4 करोड़ की संपत्ति किसको बोलते हैं? 4 करोड़ की संपत्तियों का लेखा जोखा सामने आया। जो सूर्यकांत तिवारी 10 साल पहले स्प्लेंडर में घूमता था, उसके पास 1000 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आता है, और उस पे भी निर्लज्जता कि नहीं हमारा पार्टी के 15 साल के मंत्री बनने के पहले काहे में घूमते थे? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पहले काहे में घूमते थे? दिल्ली जाता है राजेश तिवारी के पास पूरे का पूरे इंडिगो का पूरा फ्लाइट हायर कर सबूतों का अंबार है, सबूतों का भरमार है, सबूत इतने हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चलिए
ठीक है, मैं आऊंगा गोपाल जी, गोपाल जी आ गई, सारी दलीलें आ गई। एक सवाल था, एक सवाल, एक छोटा सा। ठीक है, चलिए, ये तो जांच का विषय है गोपाल जी। ये अपने काम के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ठीक है गोपाल जी, ये सारी चीजें तो जांच में आएंगी, पर क्या किसी की कोई नियुक्ति कर देता है और वो नियुक्त व्यक्ति कोई घोटाला करता है, तो नियुक्ति करने वाले को कैसे हम सजा के लिए बाध्य करें, या फिर कहें कि उस पर भी आरोप लगना चाहिए? इसलिए तो थोड़ा तथ्य आने तक इंतजार करना चाहिए कि नहीं? मोहन जी, इसमें एक छोटा सा सवाल है। जब ये पीएससी घोटाला हुआ तब भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? जब घोटाले की बात पूरी दुनिया कर रही थी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, हर व्यक्ति, चाहे वो पीएससी के परीक्षार्थी हो, सारे के सारे लोगों ने उसी समय इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे के तथ्यों को सामने लाने का काम किया। तब भूपेश बघेल कौन सा काला पट्टी पहन के बैठे हुए थे? भूपेश बघेल कौन सा काला चश्मा पहने हुए थे जो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था? इसका सीधा सीधा उद्देश्य था कि टामन सिंह सोनवानी ने भूपेश बघेल के इशारे पे काम किया। टामन सिंह सोनवानी क्या, जितने घोटालेबाज हो, चाहे वो अनवर डेबर हो, चाहे वो इजाज डेबर हो, चाहे वो सूर्य, चलिए अब अभय राय जी को सुन लेते हैं। अभय राय जी, जो घोटालेबाज भूपेश बघेल के इशारे पे काम किए, और सबसे बड़ा बड़ा घोटालेबाज भूपेश बघेल है। उसके लिए प्रधानमंत्री जवाबदार है कि नहीं आज? ठीक है, अभय राय मणिपुर के हिंसा के लिए प्रधानमंत्री जवाबदार है कि नहीं? कश्मीर में जो आतंकवाद है उसके लिए प्रधानमंत्री आज जवाबदार है कि नहीं? आप बोलिए, जवाबदार है कि नहीं? और 3 करोड़ रुपए भी उधारी में लेते हैं। हो गया आप लोगों को, सपने में मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो जो ठीक है, आज आप दोनों के पास आने वाले हैं, लेकिन ये घोटाला क्योंकि कई तथ्यों से अभी छुपा हुआ है, कुछ सामने अभी कई चीजें आना है। प्रारंभिक रूप से ये दूसरी बड़ी कार्रवाई सीबीआई की है। अनिल जी से समझ लेते हैं। अनिल जी, अब ये घोटाला किधर जाते हुए दिख रहा है? कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, जो अध्यक्ष थे उस समय के वो तो अंदर ही हैं, कुछ परीक्षार्थियों के परिजनों को भी अंदर किया गया है। अब आगे का कदम क्या नेताओं तक पहुंचता हुआ दिख रहा है क्या आपको इसमें? देखिए मोहन जी, नेताओं तक जाना तो खैर सीबीआई को थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि नेता जो है इतने चतुर होते हैं कि वो सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इशारा उनका रहता है कि हाँ ठीक है करते जाओ, वो माल इधर रखते जाओ, लेकिन वो सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते। अब ये जो घोटाला कर रहा था उस व्यक्ति को सोचना चाहिए था कि वो कर क्या रहा है, और इस हद तक कर रहा है कि बताइए कि टूरिज्म मतलब 35 बच्चों को ले जाके एडवांस में पेपर दे रहा है, मतलब इससे बड़ी मतलब अब क्या बात हो सकती है। इसलिए तो उसको तो कड़ाई से कड़ा दंड मिलना चाहिए, और इन 35 बच्चों और उनके पेरेंट्स को भी देना चाहिए जो 40-40 लाख रुपए देके इस भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ धो रहे थे। ये पूरा मतलब अब एक्चुअली क्या, जो पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ना चाहिए उनके, ना उन्हें स्टूडेंट को छोड़ना चाहिए था जो 35 लोगों को उन्होंने लिस्ट किया हुआ है। ये सबसे बड़े एक्यूट्स है। अगर वो उसमें नहीं इन्वॉल्व होते कि मैं नहीं 40 लाख रुपए नहीं दूंगा या मैं नहीं जाऊंगा वहां, तो हो सकता है ये भ्रष्टाचार करने में इनको बहुत दिक्कत आ जाती, कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते। लेकिन वो खुद गए, 40 लाख रुपए भी दिए और वहां पर जाके 12वां पारा में एडवांस में पेपर हल किया। ये सब डिप्टी कलेक्टर और उस रैंक के लोग हैं, हाँ। तो इनके साथ अक्षम है, इनको क्षमा नहीं करना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इनके पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार कराने के लिए इतना 40-40 लाख रुपए आ कहां से रहा आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आएंगे। अभय राय जी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये चीजें मुश्किलें खड़ा कर सकती है जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के सामने। मोहन तिवारी जी, बहुत अच्छे विषय पे आप डिबेट कर रहे हैं, और इस डिबेट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को यह पता चलना चाहिए कि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, सरकारें आते जाते रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में काम नहीं बता पा रही है, तो अलग उसको फोकस कर रही है। इस पे निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में कोई हिम्मत न करे। सरकारें किसी के भी हो, भ्रष्टाचारी बेईमान चोर किसी के नहीं होते, वो सिर्फ पैसे के होते हैं और उनका उद्देश्य वो करना होता है। लेकिन जिस तरह से हम राजनीति करके उनको बचा दें और राजनीतिज्ञों के ऊपर सब थोपते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो माइनस पॉइंट है कि कुछ भी हुआ तो राहुल गांधी और भूपेश बघेल का पहाड़ा पड़ते हैं। अरे आप काम करके बताइए, आप अच्छा पीएचडी करा के बताइए, आप अच्छा रिजल्ट ला के बताइए। मैंने कहा ना कि रमन सिंह सरकार में पीएमटी को डाला हुआ, यही तखतपुर बिलासपुर के तखतपुर में बच्चों को बैठा के परीक्षा पेपर सॉल्व कराए जा रहे थे।
रमन सिंह सरकार में हुआ, तो रमन सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आज जांच करा लें, कौन मना कर रहा है? नसबंदी घोटाला हुआ, अखोड़वा कांड ठीक हुआ, है, चलिए धान घोटाला जल्दी हुआ। गोपाल जी जवाब दे दीजिए, फिर समय अंतिम राउंड चल रहा है जी। कांग्रेस की सरकार थी, रोज एसआईटी का गठन किए, क्यों घोटाले नहीं निकले? क्योंकि घोटाले हुए ही नहीं थे। आपकी सरकार तो एसआईटी की सरकार थी। भूपेश बघेल रोज शाम को आके एसआईटी का उदाहरण करते थे, एक एसआईटी का गठन करते थे। मोहन तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, अनिल जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, तो इस बात की तरकीब कर सकते हैं कि पहले 2 साल तो एसआईटी के बाहर थी, उन्होंने ये अपने अधिकारियों को बैठा के रखा था, रोज लोगों के घर में पुलिस भेजती थी। जनता की भलाई चाह रहे हैं गोपाल जी, तो आज आप करा लीजिए ना सीबीआई की जांच 15 साल की सरकार की। ठीक, आप बताइए ना कि सुशासन है, आपके हम 15 साल की जांच कर रहे हैं। किसी संपत्ति अटैच हुआ तो आप बताइए, और आपको बताना चाहिए इस डिबेट में, अगर 5 साल में 5 करोड़ की भी संपत्ति अटैच कर पाए हो तो बताइए आप, या तो आप लोगों को मान लेना चाहिए कि आपकी सरकार करप्शन की सरकार है। चलिए खारिज ठीक है, ये समय की कुछ बाध्यता है, इसलिए ये विषय बृहद होने के बावजूद हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उससे साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जड़ तक अब जाया जाएगा। हालांकि केंद्रीय एजेंसी होने की वजह से कुछ शंका कांग्रेस को जरूर हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें कोर्ट में शायद साफ हो पाएंगी और उस समय हम असल में कह पाएंगे कि इस पूरे भ्रष्टाचार का जनक कौन है और किस तरीके से पूरी जांच हुई है। इस पूरी चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ गोपाल सामंतो जी थे, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। के अनेकों रूप, चाहे